ये जो वर्ड्स यूज़ किए ना हिलाली साहब ने, स्टूपिडिटी, लेजीनेस, ये वर्ड्स के साथ ना मैं पर्सनली अग्री नहीं करती, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो हमें नज़र आ रहा है लेजीनेस और स्टूपिडिटी की वजह से, जिसमें लोग मर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँच रहा है, मवेशी मर रहे हैं, वो लेजीनेस और स्टूपिडिटी नहीं कहलाएगी, फिर वो बन जाएगी क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्या ये पॉलिसी फेलियर है या कुदरती आफात? पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये एक इग्नोरेंस है। पाकिस्तान तो हमें मिल गया, पंजाब भी मिल गया, और जब पंजाब हम कहते हैं तो 5 दरिया आए, लेकिन 5 दरिया जिस तरह पाकिस्तान को नहीं संभाल रहे उसी तरीके से हम 5 दरिया भी नहीं संभाल सके। बाकी ममालिक भी तो है ना जिनके इर्द गिर्द शहर बने हुए हैं। टेम्स ले लो, लंदन में ले लो, आप सियन ले लो, आप राइन ले लो, आप पोटोमक ले लो, इनके ऊपर कितने कितने बड़े बड़े शहर बने हुए हैं। हाँ। भाई प्लानिंग की हुई है, ये बना रहे थे बाय द वे। ये आज जिस रावी की हम बात कर रहे हैं, मैंने खुद प्रेजेंटेशन मुबारक अल नहान की देखी है घोटकी में, जब ये एक इमार सिटी लाहौर की बना रहे थे और एक इसको मॉडर्न डे बना रहे थे कि पुराने लाहौर को उड़ा के और दरिया को कंट्रोल करके आप एक नया एक सिटी बनाएंगे। वो प्लान ही आपका नीचे चला गया। पूछ लें परवेज लाई शुजात साहब से, पूछ लें इनसे कि क्या क्या परफॉर्मेंस ये प्रेजेंटेशन दी हुई है। हम स्लो हैं, हम अपटेक पे स्लो हैं, बड़ी बातें करेंगे, ये होना है, वो होना है, ये हो जाना थी। और भाई आपका प्लानिंग ही कोई नहीं है और आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कोई नहीं है। क्यों नहीं है? स्वात के रिवर के ऊपर जो होटल्स बने हैं, अभी भी आप जाके देखो, वो 3 दफा रोड़ा, उससे 3 दफा बना लिया वहां दोबारा। और यार कोई कानून बताओ मुझे, ये क्यों, ये किस तरह बना लिया है इस आदमी ने? ये कैसे, क्या लॉ है, क्या कानून है? तो बात यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, हमारा प्लानिंग कोई नहीं है, और प्लानिंग नहीं है, हम ब्लेम क्या करते हैं? इंडिया को। और भाई इंडिया को क्यों ब्लेम करते हो? उसने तो पानी छोड़ना, क्या वो डूब जाए इंडिया? जब वो पानी छोड़ेगा, हमारे पानी आएगा। हम पानी का क्या कर रहे हैं? ये जो साकिब साहब बात कर रहे हैं 70-80 डैम्स की, ये कहाँ है डैम्स? डैम्स की बहस फिर छिड़ गई है। ये किधर है डैम्स? मुझे बताएं ना आप। ये पानी आप सारा सेव कर सकते हो। रावी की हम बात कर रहे हैं, आज जो रावी का पानी चढ़ रहा है, हाँ। किसी ने रावी की ड्रेजिंग की है? रावी की ड्रेजिंग की है? रावी की कोई ड्रेजिंग नहीं की है। 50s में फ्लड आया था, ये जीपीओ तक इसका पानी इधर आया हुआ था। मुझे बताओ, उसके बाद हमने कोई आंखें खोली अपनी? ना, नहीं। हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। जब डैमेज हो जाता है, ओहो हो, ये हो गया, वो हो गया। क्या आपने सिविल डिफेंस को इग्नाइट किया दोबारा? ये एनडीए में जो है, मुझे बताएं ये क्या काम करती है? क्या जब डिजास्टर आएगा तो करेगा? हम हर जगह फौज को करते हैं। मैं बड़े इज्जत से कह रहा हूं, ये फौज का काम नहीं है। Exactly. फौज एक अपनी मैन पावर आपको देती है, बोनस है। जो फौज है, उसके ये जो जवान हैं, वो लड़ाई के लिए, वो आपके कामों के लिए नहीं। ये सिविलियंस का काम है। सिविलियंस को चाहिए, ये जो गवर्नमेंट्स आती हैं, ये इनका काम है कि ये रजाकार तैयार करें, सिविल डिफेंस के लोग तैयार करें, ताकि इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, जिसको हम कई मुल्कों में नेशनल गार्ड्स कहते हैं, आप उसको तैयार करो। हम वो करते नहीं है। हर साल हम रोते हैं, ओहो हो, ये मर गया, वो मर गया। और यार अब तो आपके आंसू भी सूख गए हैं रो रो के। लोग भी कहते हैं आपको पैसे दे दे के तंग आ गए। यार ये किस किस्म के लोग हैं? फ्लड आता है, हमें कहते हैं पैसे हमें दो, या हमें मदद, या हमारी मदद करो। हम अपनी मदद खुद क्यों नहीं करते? प्लानिंग, अनटिल एंड अनलेस रामीन हम प्लानिंग नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही वजह है हम हर जगह मार खाते हैं। अब ये मार हम कब तक खाएं? हमें पता है कि सतलुज ड्राई है, हमें पता है कि रावी लिटरली खत्म हो गया हुआ, लेकिन जो 3 झीलें ऊपर इंडिया के अंदर, जब वहाँ बारिश होगी तो वो पानी खोलेंगे, वो पानी नहीं रखेंगे। ठीक है। वो यहाँ पाकिस्तान वो जो पानी बंद कर देंगे, वो पानी बंद करके इंडिया डूब जाएगा। वो बंद शांत कोई नहीं करेगा, उसको पता है। अब बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं? आपके पास जब यहाँ पानी आता है, बिल्कुल ये हिलारी साहब ने जो इम्पोर्टेंट बात की है, इस पर बड़ी बातें हुई हैं। मैं को 10 साल पहले से बातें इस पे की हैं कि ये वार्निंग नहीं देते हैं। पर्टिकुलरली हमें चिनाब का दे दें, अगर पानी इतना है तो चिनाब का हमें वार्निंग दे दें, ताकि हम अपने विलेजर्स को बता दें कि भाई भाग जाओ। लेकिन विलेजर्स को हम क्यों बताएं? विलेजर्स को क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनको क्यों अलाउ करती है कि रिवर बेड्स के ऊपर आप करो? आप अभी चले जाएं, आप अभी मैं बात कर रहा हूँ, स्वाब पे चले जाएं, उधर जाके देखें, उन लोगों ने वहाँ अपने बस्तियां बना ली हुई हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं दरिया के अंदर। अब स्वाब में पानी जब आता है वो रुड़ जाता है सारा। आप इनको अलाउ क्यों करते हैं? वो गवर्नमेंट का लैंड है, आप क्यों, व्हाई डू यू अलाउ इट? सो नंबर 1, सबसे पहले तो पकड़ो पाकिस्तान में जो जड़ है, जड़ कैंसर, पटवारी को। अच्छा,
पटवारी को पकड़ो, क्योंकि पटवारी बड़ा गर्क करता है। वो इधर उधर की जो ज़मीनें ऐसी वैसी अलॉट कर देता है, बंदा काम कर जाता है, तूफान आता है, बंदा मर जाता है। हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक ग्लेशियल है और एक बारिश है। उसके अलावा नेचुरल रिवर कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, कि जो आ रहा है जी इस तरह का, नो कोई नहीं है। प्राइमरी वाटर हम निकालते कोई नहीं है। ये जो आब ज़मज़म हम कहते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, ये प्राइमरी वाटर है। ठीक है। इट कम्स फ्रॉम अंडर द अर्थ। जी। हमारे पास निकल सकता है चोलिस्तान के अंदर। नो वन टॉक्स अबाउट इट। नो वन वांट्स टू टेक्सास में, कैलिफोर्निया में निकाल लिया, हमने नहीं निकाला। जहां पैसा खर्चने की जरूरत है वहां हम खर्चते नहीं है, नंबर वन। ठीक है। एक और जो चीज हमें आती है यहाँ, क्या हम कोई प्लान कर रहे हैं? अभी 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 कोई बात हो रही है? उस दिन मैं वो कराची के वो मेयर है मुर्तज़ा वहाब, हमारे पास टाइम नहीं है जी, हम करेंगे, हम इसको ठीक तो नहीं कर सकते। चलो भाई, अब नहीं कर सकते, इतने सालों से कराची को रन कर रहे हो भाई, मुझे आप बताओ कि आपने प्लान बनाया क्या है? आज जो आप जितने भी मिनिस्टर्स, ये MPs, MNAs एंड ऑल दैट, टीवी पे आके हाँ जी हम इंशाल्लाह करेंगे, कोई सियालकोट जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नारंग मंडी इधर उधर, हाँ जी हम ये करें। और भाई इस जाने का क्या फायदा है? ट्रू। आप पहले काम करो, पहले जाओ, पहले क्यों नहीं जाते हो? तूफान आएगा तो जाओगे, हाँ जी अगले इलेक्शन में मुझे वोट मिल जाएगा क्योंकि मैं तूफान के लिए आपके लिए आया था। नो, नॉट गुड इनफ। एग्जैक्टली। आपने ये काम पहले करने हैं। मैं हमेशा कई वज़ीर आज़म को मैंने कहा है कि यार अपने जो MPs MNAs हैं इनको कहो कि सर्जरी किया करें, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, लोगों के मुसीबतें सोचें। उनका क्या है, गंदा पानी मिल रहा है, साफ पानी है, नाले साफ है, ये साफ है, वो साफ है। उस वक्त होगा जब गवर्नेंस उनकी प्रायोरिटी होगी। नन ये सब, मैं खुदा की कसम, ये इनको मैंने दिखाया, ये हिलाली साहब वहाँ रिजर्वायर्स बनाए। एक तो हम पाकिस्तान में डैम को ना इस तरह समझते, पता नहीं डैम क्या, और डैम नहीं, रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पानी कंटेन करते हैं आप। वो पानी कंटेन करके आज जितना पानी अब गया है इन बारिशों के साथ, हमारा किसान पूरा साल खुश रहता। क्यों? उसके पास पानी होता। अब वो पानी कहाँ गया है? दरिया उधर समुद्र में चला गया। कई वो हमारे वो चैंपियन बैठे हैं, हाँ जी मैंग्रोव्स, और मैंग्रोव ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान ज़रूरी है? ये मुझे बताओ तुम। इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है मेरी नज़र में। ये मैंग्रोव शैंग्रोव छोड़ें आप, इनको मैंग्रोव्स की पड़ी हुई है, उसको पड़ी हुई है जी, वहाँ डैम ना बनाओ, ये ना करो। और भाई जब भी किसी को पाकिस्तान में ज़रूरत पड़ेगी आपको पानी मिलेगा, कोई किसी का पानी नहीं रोक सकता। लेकिन इसको वो जिस तरह इंडिया और हमारा है, इस तरह ही हमारा पाकिस्तान और सिंध। हाँ। ये तो आज की जंग नहीं है, ये आप। पिछले 100 साल की जंग है पानी की। अब हमें देखो, जिससे मैंने पहले कहा, पंजाब को समझो कि 5 दरिया है, इनको हमने रन कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। आपके दरिया बेलगाम है, इरोजन हो रही है। आप दरिया सिंध की देखो कितनी इरोजन हो रही है। आप रहीम यार खान के पास जाके देखो, वाटर लॉगिंग इतनी है कि वहाँ गन्ने के अलावा आप कुछ उगा नहीं सकते। और लोग रोते हैं किसान कि हमें एक तो कटौती पर टाइम पे पैसा नहीं मिलता। जब पैसा मिलता है हम मजबूर हो जाते हैं गन्ना उगाने के लिए, गन्नम उगा नहीं सकते। और ये जो हिलारी साहब बात करें, फिर आपका डेफिसिट कहाँ है? अब जो आपका ये जो आपका तूफान आएगा, ये तूफान आया है क्रॉप्स का, जी मुझे बताओ ये कहाँ से आएगा, किस तरह पूरा करोगे? Exactly. फिर हम रोएंगे, हाँ जी फॉरेन एक्सचेंज चला गया। यार थिंक लॉन्ग टर्म, हमारी प्लानिंग नहीं है।